हरे कृष्णा। एक व्यक्ति थे, उनकी पत्नी का देहांत हो गया। जब पत्नी का देहांत हो गया तो उनका पुत्र, उनकी मां का देहांत हुआ, पुत्र की मां का। तो उस व्यक्ति ने दूसरी शादी कर ली। तो ये पुत्र के जीवन में सौतेली मां आ गई। वो सौतेली मां का भी पुत्र हुआ तो सौतेला भाई आ गया। अभी मां के दो पुत्र हैं, एक उसका पुत्र है और एक सौतेला पुत्र है। और स्वभाव से जब ईर्ष्या आती है तो उस मां को अपने पुत्र से प्रेम था, सौतेले पुत्र से इतना प्रेम नहीं था। और इतना प्रेम ना होने की वजह से सारे कठिन काम वो सौतेले पुत्र को ही देती थी। एक दिन की बात है, उन्होंने अपने सौतेले पुत्र को कुछ काम करने को दिया। बोले ये जगह है, इसको पेंट करो, इस दीवार को, इस फर्नीचर को पेंट करो। और पेंट दे दिया। बोले ये काम करता रहे तुम। और अपने बेटे को जाके अच्छा अच्छा भोजन खिलाई, फल दिया और उसे काम में लगा दिया। लेकिन वो सौतेले बेटे का स्वभाव इतना बढ़िया था, वो जब पेंट कर रहा था इतने हंसमुख होके, इतने हंसते हंसते, इतने खुश मिजाज तरीके से पेंट कर रहा था कि लोग देख रहे थे ये इतना खुश क्यों है। तो उस माँ का, सौतेली माँ का जो बेटा था जिसको अच्छा भोजन खिलाया, वो अपना भोजन हाथ में लिए हुए इस लड़के के पास आया। बोले तुम इतना खुश क्यों है भाई, इस काम में इतना क्या आनंद आ रहा है। तो बेटे ने बोला, उस लड़के ने बोला कि अरे ये तो बहुत ही बढ़िया काम है, मेरे को मजा आ रहा है, सुबह से कर रहा हूं, इतना आनंद आ रहा है। तो अभी जब कोई बहुत खुश होता है कुछ करते हुए तो सब लोग सोचते हैं इसके पास है, वो मुझे भी चाहिए। तो वो जो सौतेला भाई था बोला नहीं नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा, मुझे भी ये काम करना है। तो माँ बोली अजीब बात है, अरे ये तो कठिन काम है, क्यों करना है, तो भोजन करना। तो वो सौतेला भाई इस लड़के के पास आया और बोला अरे मुझे भी ये काम करना है। वो बोला नहीं दूंगा। बोला नहीं मुझे भी करना है। बोला नहीं दूंगा। वो बोला देख तुम मेरे को दे दे ये पेंटिंग करने का काम, मैं तुम्हें अपने सारे बढ़िया बढ़िया आम, बढ़िया बढ़िया जूस, बढ़िया बढ़िया स्वीट तुमको देता हूं। बहुत भीख मांगने के बाद फिर भी वो देने को रेडी नहीं हुआ। जब बहुत याचना करी तो फिर वो भाई ने बोला ठीक है अभी तुम कर। फिर वो किसी और काम में लग गया। जब वो किसी और काम में लग गया और वो इतना खुशी से कर रहा था, तभी एक और मित्र आया और वो बोला अरे तुम इतना खुश क्यों है, मुझे भी करना है। वो मित्र बोला तुम मेरे से जो फल चाहिए, जो मिठाई चाहिए ले ले, लेकिन तुम अपना काम मेरे को दे दे। ठीक है, उसको भी दे दिया। ऐसे करके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सभी मित्रों को काम में लगा दिया। क्योंकि ये लड़का, जो पहले वाला लड़का, हर काम इतनी खुशी से कर रहा था कि सबको लगा ये काम कुछ तो स्पेशल है, इसे करने से आनंद मिलता है। ये इस जिंदगी का, इस दुनिया का स्वभाव है। हर किसी को लगता है दूसरा व्यक्ति सुखी है, खुश है, दूसरा व्यक्ति आनंद में है, लेकिन वो ये भूल जाता है हर कोई व्यक्ति कि दूसरों के लिए हम भी वो दूसरे व्यक्ति हैं। हम सोचते हैं अरे उसके पास ये है, उसके पास वो है, उसके पास ये है। अरे दूसरे भी सोचते हैं हमको देख के इसके पास ये है, इसके पास वो है, इसके पास वो है। इसलिए हमको जो मिला है उसमें इतना आनंद लो, उसमें इतने सुखी रहो, खुश रहो। और जो भी कार्य सामने आता है आनंद से दिल लगा के करो। सारी दुनिया देखेगी कि अरे ये इतना खुश क्यों है। दूसरे की तरफ मत देखो कि उसके पास क्या है, ये देखो मेरे पास क्या है। हरे कृष्णा।